हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। 5 ईयर प्लान को बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहा जाता है। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? जो हमारे देश में रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल हैं या फिर वैसे रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करना और यूटिलाइज करके डेवलपमेंट के काम करना। लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होंगे इस 5 ईयर प्लान में, और उसी के ऊपर मेन फोकस करना। मान के चलो यहाँ पर गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान में टारगेट लेकर चलती है एग्रीकल्चर ग्रोथ में, तो इसी को लेकर डेवलपमेंट के काम होंगे। जैसे इंडस्ट्री को लेकर अगर टारगेट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो इंडस्ट्री से लेकर डेवलपमेंट के काम होंगे। ठीक है गैस। 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करा गया था 1950 में प्रशांता चंद्र महालनोबिस के द्वारा। ये नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस करा गया था 1950 में। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं 5 ईयर प्लान के? देखो, गवर्नमेंट ने एक शॉर्ट टर्म गोल लिया और उस गोल को अगर गवर्नमेंट अचीव करती है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। अगर जीडीपी ग्रो करेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट एक तो सेकंड पॉइंट है। अच्छा, थर्ड पॉइंट मेनली हमारी गवर्नमेंट का फोकस होता है मॉडर्नाइजेशन। अब ईयर टू ईयर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी वर्क करती है। एंड फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, इक्वेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं कुछ भी, हमारी गवर्नमेंट का मेन जो फोकस होता है इक्वेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए आप। और फिफ्थ पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना है, सेल्फ सफिशिएंस बनाना अपने आप को, सेल्फ सफिशिएंट या सफिशिएंसी। जैसे आज की डेट में आप सुनते होंगे आत्मनिर्भर भारत, है ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही मेन ऑब्जेक्टिव हमारी गवर्नमेंट का यही होता है। अब हमारी गवर्नमेंट के जो ये ऑब्जेक्टिव हैं इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जब हम 5 ईयर प्लान देखेंगे। देखिए गाइज, 2015 तक हम 5 ईयर प्लान को डिस्कस करते थे। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो 5 ईयर प्लान को लाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद जो 5 ईयर प्लान है इसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अब पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था। 1951 में, और 51 से लेकर 56। इसकी डेट वगैरह मत याद रखना, जस्ट आपको ईयर याद होना चाहिए। और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कहा जाता है हेरेड डॉमर मॉडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारी गवर्नमेंट का मेनली फोकस था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी गवर्नमेंट कर पाएगी। जितनी भी प्रोडक्शन होगी, इनकम और वेल्थ इंक्रीज होगा। और ये जो प्लान था ये सक्सेसफुल हुआ। और इस प्लान में हमारी गवर्नमेंट टारगेट लेकर चल रही थी 2.10 का जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करा, बाद में चलकर ग्रोथ कितना हुआ, 3.6%। जस्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, जो ये फर्स्ट पॉइंट है हेरेड डोमर मॉडल भी कहा जाता है इसको। चलिए सेकंड 5 ईयर प्लान डिस्कस करते हैं। अब सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक आया? 56 से लेकर 61। ये ईयर आपको याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। और ये किसके ऊपर बेस्ड था? पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर। अब यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को अगर सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो मेनली फोकस एग्रीकल्चर पर हमने किया, ठीक है। उसके बाद हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना होगा। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया था। 3 स्टील प्लांट इंट्रोड्यूस करे गए थे। अब ये कहाँ इंट्रोड्यूस करे गए थे आपको पता होना चाहिए। एक भिलाई, ये छत्तीसगढ़ में है। और सेकंड जो स्टील प्लांट था दुर्गापुर, ये बहुत फेमस जगह है वेस्ट बंगाल। और थर्ड जो स्टील प्लांट इंट्रोड्यूस करा गया था रोरकेला, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। अब देखिए 1956 और 61 वाला जो प्लान था हमारी गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान, ये भी सक्सेसफुल हुआ। हालांकि जो जीडीपी ग्रोथ थी, जितना टारगेट था उतनी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखें नियर अबाउट थी, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सक्सेसफुल प्लान था हमारी गवर्नमेंट का। मेनली फोकस किस पे था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। और अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। चलिए अब थर्ड प्लान देखते हैं। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 1961 से लेकर 66 तक। और इसके इन बिटवीन हमें 2 वार्स देखने को मिले। इंडो चाइना वार 1962 में हुआ था,
और इस ड्यूरेशन में इमरजेंसी भी लगी थी फर्स्ट टाइम 1965 में इंडो पाक वार। और ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इसमें हमारी गवर्नमेंट का मेन टारगेट था इकोनॉमी की ग्रोथ करना, हम अपने आप को सेल्फ एक्टिव एक ऐसी पोजीशन में लेकर आना कि हमें अब किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी अदर नेशन के पास हमें हेल्प के लिए ना जाना पड़े। तो यहाँ पर जो सेल्फ सफिशेंसी था हमारी गवर्नमेंट का एम वो फुलफिल नहीं हो पाया। और ऑब्वियसली अगर यहाँ पर 2 वार होंगे तो जो जॉब क्रिएशन होगी वो भी नहीं हो पाएंगी, और इक्वालिटी ये भी कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो रिडक्शन इन इक्वालिटी। तो इस थर्ड ईयर 5 ईयर का जो प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था ड्यू टू चाइना वार, और जो भी आपको मैंने बताया यहाँ पर पाकिस्तान वार भी हमने यहाँ डिस्कस किया। अच्छा, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है हमारे देश में, जैसे इंडो चाइना वार के ड्यूरेशन में फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी, तो इसको लेकर आर्टिकल्स हैं 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल और 360 आर्टिकल। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मुझे बताना है। चलो ये तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब भी हमारे देश में अगर मान के चलिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो 360 आर्टिकल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 352 आर्टिकल के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लगती है या फिर 356 आर्टिकल के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लगती है। इनमें से एक आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के ऊपर है, एक स्टेट इमरजेंसी के ऊपर है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फर्स्ट टाइम लगी थी इंडो चाइना वार 1962 में। चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो इस प्लान का जो हमने देखा कि एक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अच्छा, इस प्लान को गाडगिल योजना भी कहते हैं, ये याद रखना। और इसको लेकर हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग हॉलीडे लिया 1966 से लेकर 69। और इसमें हमारी गवर्नमेंट ने जो जितने भी हमारे एजेंडा थे गवर्नमेंट के द्वारा सेट करे गए उसी को ही यहाँ पर फुलफिल किया गया इस ड्यूरेशन। और उसके बाद आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से लेकर 74। और ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके इन बिटवीन यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था। अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। और ये तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आपसे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, नॉर्मन, यहाँ द्वारा लिख देता हूँ मैं, डॉक्टर नॉर्मन बारलोग। अच्छा, समटाइम्स इनकी कंट्री पूछ ली जाती है तो याद रखना USA। अगर USA ऑप्शन में नहीं होगा तो मैक्सिको आप टिक करके आएंगे। चलिए, फोर्थ 5 ईयर जो प्लान था ये इंट्रोड्यूस होता है 1969 से लेकर 1974। इसमें हमारी गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है एक्सीलरेशन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एंड सेकेंडली गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है प्राइस स्टेबिलिटी आए। अब प्राइस स्टेबिलिटी क्या होता है? देखिए, आज की डेट में अगर हम देखें तो ये पॉइंट बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, साथ साथ LPG कनेक्शन के जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो एकदम से जो इन्फ्लेशन फेस करना पड़ता है हम लोगों को, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती थी कि उसमें स्टेबिलिटी आए, प्राइस एकदम से ना तो बढ़े ना ही घटे। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी है ये कब आई थी, मतलब कौन से प्लान में इंट्रोड्यूस करी गई थी? फोर्थ 5 ईयर प्लान में। हालांकि ये स्टेबिलिटी आज भी हमें देखने को नहीं मिलती। और इस समय ही हमारे देश में सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी को स्टार्ट करा गया एक तरह से, या फिर आप ऐसे कह सकते हो बिगनिंग ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर 14 बैंक को नेशनलाइज किया और इसलिए कहा जाता है बिगनिंग ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। और ये जो 14 बैंक नेशनलाइज करे गए थे इसका मिनिमम कैपिटल था 50 करोड़। ये पॉइंट आपने याद रखना है। चलिए, फिफ्थ 5 ईयर प्लान देखते हैं 1974 से लेकर 79। अच्छा, यहाँ पे भी एक वार होता है इंडो पाक वार, जिसको आप बांग्लादेश सेपरेशन वार भी कहते हो। अब जो बांग्लादेश सेपरेशन वार था ये 1971 में हुआ था और इस टाइम भी इमरजेंसी लगी थी। तो ये सेकेंड टाइम इमरजेंसी थी। आर्टिकल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 1974 से लेकर 1979
इसके इन बिटवीन भी इमरजेंसी लगी थी 1975 में। ये जो इमरजेंसी थी ये इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से लगी थी, और इस इमरजेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना। हालांकि हम पॉलिटी में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर याद रखना कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। उस टाइम प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, और ये 2 साल तक इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेकर 1977। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम गरीबी हटाओ या पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात रखी गई थी। हालांकि 1971 में जब इंदिरा गांधी जी इलेक्शन कंपेन कर रहे थे, तो उस ड्यूरेशन में इन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ इन्होंने 5 ईयर प्लान में भी इंट्रोड्यूस करा। वो कौन सा था? 5th 5 ईयर प्लान। और इसमें हमारी गवर्नमेंट का मेन एम क्या था? रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद अ फोकस ऑन अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि जो एक तरह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपलिफ्ट करना और पॉवर्टी को एलिमिनेशन करना, ये मेन फोकस थे। और इस ड्राफ्ट को किसने प्लान करा गया था, मतलब किसने लॉन्च करा गया था? डीपी धार ने। हालांकि इसको टर्मिनेट कर दिया गया था 1978, कंप्लीट टेन्योर नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर सरकार बदल जाती है। फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेसी पीएम बनते हैं यहाँ पे मोरारजी देसाई। और फिर 1978 से लेकर 79 हमें रोलिंग प्लान देखने को मिलता है, क्योंकि इमरजेंसी लगी होती है तो ये भी जो प्लान है ये सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है गैस, तो रोलिंग प्लान आता है 78 से लेकर 79, या फिर आप इसको सेकेंड हॉलीडे भी कंसिडर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6th 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस करा गया था 80 से लेकर 85। अब ये जो प्लान था यहाँ पर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी ने फिर से यहाँ पर गरीबी हटाओ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, और पॉवर्टी एलिमिनेशन गवर्नमेंट का मेन एम था। रिड्यूस ऑफ इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी थी समाज में उसको रिड्यूस करना, और वो रिड्यूस कब होगी? जब सभी को बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर बात करेगी फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, मान के चलिए यहाँ पर स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे और ब्रिजेस बनेंगे। ये कॉलेज मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यहाँ पर कॉलेज है। ठीक है, ब्रिजेस बनेंगे, रोड्स बनेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से इस्टेब्लिश होगा, ये कम्युनिकेशन है। और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इसके थ्रू एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, साथ साथ जो लोग हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम तभी कर पाएंगे जब उनके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करेंगे। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो इन्वेस्टमेंट योजना आई, ग्रोथ मॉडल कंप्लीट यहाँ पर एक तरह से देखा गया गवर्नमेंट की तरफ से। और जो 6 5 ईयर प्लान था, इसमें गवर्नमेंट 6 बैंक को नेशनलाइज करती है। पहले हमने 14 बैंक देखा था, अब यहाँ पर 6 बैंक और नेशनलाइज कर दिए जाते हैं। और इसका मिनिमम कैपिटल होता है 200 करोड़। पहले 50 करोड़ था, अब ये 6 बैंक का नेशनलाइज जब करेंगे तो 200 मिनिमम कैपिटल था। ठीक है गैस, और इसी 6 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस करा गया था नबार्ड को। आरआरबी कब इंट्रोड्यूस हुए थे? 5th 5 ईयर प्लान में, रीजनल रूरल बैंक्स। और जो आरआरबी के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है नबार्ड, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो विलेजेस लेवल पर डेवलपमेंट के काम होते हैं उसकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है नबार्ड, और गवर्नमेंट ऑन बॉडी है। और इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 1982 में। और ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी? तो आपने याद रखना है शिव रमन कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7 5 ईयर प्लान। अब 7 5 ईयर प्लान 85 से लेकर 1990 तक आया। अच्छा, इस ड्यूरेशन में देखिए हमारे देश में कंप्यूटर आ चुका था। तो कंप्यूटर आया तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात हुई। और हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा 7 5 ईयर प्लान में प्राइवेट सेक्टर को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपैरेटिवली पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहेगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती थी। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर
इकोनॉमी को सफिशिएंट बनाना, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, वही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से मैंने आपको बता ही दिया। तो 7th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करा गया था 1985 से लेकर 1990। अच्छा, इस 5 ईयर प्लान के बाद जो 7th 5 ईयर प्लान था, 2 साल का हमें फिर से प्लानिंग हॉलीडे देखने को मिलता है 1990 से लेकर 1992 तक। ऐसा कहा जाता है कि इस ड्यूरेशन में हमारे भारत के पास, मतलब हमारे नेशन के पास सिर्फ 10 दिन का रिजर्व बचा था। अगर हमें बाहर से कुछ खरीदना है तो हम सिर्फ 10 दिन तक ही खरीद पाएंगे। बहुत कम हमारे पास फॉरेक्स बचा था, फॉरेक्स बोले तो फॉरेन रिजर्व। ठीक है गाइस। अब यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरसिम्हा राव, ये मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर, मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर एक न्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको कहा जाता है एलपीजी पॉलिसी। ये एलपीजी पॉलिसी के ऊपर मैं अलग से आपको एक सेशन लूँगा, अलग से समझाऊंगा एलपीजी पॉलिसी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इसके बाद हमारी जो देश की इकनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है कि मैन पावर को यूटिलाइज करना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फर्स्ट टाइम यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर बात करेगी कि एटलीस्ट 14 ईयर तक हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली भी एक पॉइंट लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो मिनिमम हमें 8 तक तो एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा इस 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस करा गया। और उसके बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो था वो मर्ज करा गया। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज करा गया था पीएनबी में। आज की डेट में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे बैंक मर्ज करे जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है। तो ये सारा का सारा एलपीजी पॉलिसी ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th 5 ईयर प्लान 1997 से लेकर 2002। इसमें मेन फोकस था गवर्नमेंट का ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। और ये लॉन्च करा गया था जब हमारे भारत को आज़ाद हुए 50 साल हो गए थे। ठीक है, तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जैसे यहाँ पर बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आ गई थी, अब फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आ चुकी हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे नेशन में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया था। और जो क्वालिटी है लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं हमें अच्छी देखने को मिली थी। जॉब होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर 2007। और ये जो 5 ईयर प्लान है इसमें गवर्नमेंट का मेन एम था कि एक इस प्लान को डबल, मतलब एक ये प्लान लिया गया कि हमारा जो पर कैपिटा है इसको डबल करना नेक्स्ट 10 ईयर्स में। और ये एम था कि जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना 15%, जितनी भी पॉवर्टी है 15% उसको रिड्यूस करना 2012 तक, मतलब 2012 तक। ठीक है, ये 10th 5 ईयर प्लान में आया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके ऊपर कंट्रोल की बात कौन से प्लान में करी थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना 9th 5 ईयर प्लान में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हमारे देश की है और सेकंड नंबर पे हैं, बहुत जल्द हम फर्स्ट पे भी होंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कौन से प्लान में बोला था, 9th 5 ईयर प्लान में। चलिए 11th 5 ईयर प्लान डिस्कस करते हैं 2007 से लेकर 2012। और इस प्लान में इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करी गई थी और इसको प्रिपेयर करा गया था सी रंगाराजन के द्वारा। मेन थीम क्या थी, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स। और साथ साथ आपको याद रखना है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विस। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी इस टाइम इंट्रोड्यूस करा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 11th 5 ईयर प्लान में। उसके बाद जनरेशन हाई क्वालिटी ऑफ जॉब्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, तो ये भी कहाँ पर आया था, 11th 5 ईयर प्लान में। और जो लास्ट है 12th 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017, 2012 से लेकर 2017। इसमें मेन थीम थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ।
बस इसको इस तरह से याद रखना। हालांकि इसको बीच में ही चेंज कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन से, ठीक है। तो इट इज़ द करंट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, मतलब ये लाइन नहीं, मतलब ये था 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पर लिख लेना, लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये 3 ईयर एक्शन प्लान में रहता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इसको चेंज कर देती है 5 ईयर प्लान को, किसमें, नीति आयोग में। अब नीति आयोग क्या है, ये एक लॉन्ग पीरियड गोल है हमारी गवर्नमेंट का, ठीक है। मिनिमम गवर्नमेंट चाहती है कि एक लंबे समय के लिए हमें टाइम मिले और उसमें हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो नीति आयोग को हम सेपरेटली डिस्कस करवाएंगे। अभी रिसेंटली मीटिंग भी हुई है, नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और फर्स्ट टाइम जो हमारी यूटी हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया। हालांकि जहाँ पर सीएम होते हैं उन्हीं को ही इन्विटेशन दिया जाता है नीति आयोग की मीटिंग में। और नीति आयोग को हेड कौन, नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, या फिर 5 ईयर प्लान के हेड कौन होते थे, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर होते थे, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे नीति आयोग का। थैंक यू सो मच।